10 साल पहले जिस आदमी को उसकी पत्नी ने ये कहकर छोड़ दिया था, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आज वही आदमी जब उसके सामने खड़ा था तो उसकी सांसें थम सी गई थीं, क्योंकि आज वह सिर्फ एक आदमी नहीं था, एक परफेक्ट पति बन चुका था। रोहित और मीरा की मुलाकात कोई फिल्म जैसी नहीं थी, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई ड्रामेटिक एंट्री, बस एक आम रिश्ता, शादी। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। सैलरी कम थी पर दिल साफ था। मीरा पढ़ी लिखी थी, सपने बड़े थे। उसे लगता था शादी के बाद जिंदगी तुरंत बदल जाएगी, पर जिंदगी इंस्टाग्राम रील नहीं होती। शादी के बाद दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। एक बेड, एक अलमारी और किचन में सिर्फ 2 बर्तन। रोहित रोज सुबह जल्दी उठता, ऑफिस जाता, शाम को थक कर लौटता। मीरा पहले समझती थी, पर धीरे धीरे उसका सब्र टूटने लगा। तुम्हारी सैलरी में कुछ बचता ही नहीं, हर महीने किसी से ना किसी से उधार लेना पड़ता है। मेरी फ्रेंड्स मुझे चीप बोलती हैं। रोहित सुनता था, चुप रहता था, क्योंकि उसे लगता था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर मीरा का वक्त पेशेंस से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस में गुजर रहा था। हर शादी, हर फंक्शन, हर पार्टी के बाद एक ही बात, देखा उसका पति क्या करता है, देखा उनके पास का है। और फिर एक दिन, वो दिन आ ही गया। उस रात बिजली चली गई थी, कमरे में अंधेरा था और मीरा के मन में भी। मीरा ने सीधे कहा, रोहित, मैं थक चुकी हूँ। रोहित ने पूछा, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मीरा बोली, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, बस यही प्रॉब्लम है। फिर वो शब्द आए जो किसी आदमी को अंदर से तोड़ देते हैं, तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। रोहित ने आंखों में आंसू लिए और बस इतना कहा, थोड़ा वक्त दे दो, मैं कुछ कर लूंगा। पर मीरा ने पहले ही फैसला कर लिया था। उस रात मीरा अपना बैग लेकर चली गई। ना कोई ड्रामा, ना कोई चीख, बस एक खाली कमरा और एक टूटा हुआ आदमी। अगली सुबह रोहित जब उठा तो चाय बनाने का मन नहीं हुआ। कमरा बिल्कुल शांत था, ज्यादा शांत। अलमारी खोलने पर मीरा के कपड़े नहीं थे, बस एक खाली जगह। रोहित जमीन पर बैठ गया और पहली बार वो रोया, जोर जोर से नहीं, बस चुपचाप। उस दिन उसने ऑफिस भी नहीं गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, मैं ही कमजोर था। शाम को रोहित अपनी माँ के पास गया। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। उस पल रोहित ने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को नहीं दूंगा, मैं अपने लिए स्ट्रांग बनूंगा। उस रात से रोहित बदलना शुरू हुआ। दर्द खत्म नहीं हुआ, पर डायरेक्शन मिल गई। रोहित ने सोचा था बस पैसा कमाना ही काफी होगा, पर उसे नहीं पता था असल जंग अब शुरू होने वाली थी। फेलियर्स, इंसल्ट्स और एक ऐसा सच जो 10 साल बाद मीरा को हिला कर रख देगा। मीरा के जाने के बाद रोहित के लिए हर दिन एक जैसा था, खाली, भारी और थका हुआ। ऑफिस जाता था, काम करता था, पर मन कहीं और होता था। लोग पूछते, सब ठीक है? रोहित बस मुस्कुरा देता, पर रात को जब कमरे की लाइट बंद होती तो खामोशी उससे सवाल पूछती, क्या तू वाकई कुछ नहीं कर पाएगा? एक दिन रोहित ने डिसाइड किया, सिर्फ नौकरी से कुछ नहीं बदलेगा। उसने अपनी छोटी सी सेविंग निकाली और एक साइड बिजनेस शुरू किया। ना एक्सपीरियंस था, ना गाइड, बस एक सोच, अब हारने को कुछ बचा ही क्या है। पहले 6 महीने कुछ नहीं हुआ, लॉस हुआ, पैसे डूबे, लोग हंसने लगे, बीवी छोड़कर चली गई और बिजनेस का सपना देख रहा है टूटना, पर रुकना नहीं। एक रात रोहित सड़क के किनारे बैठा था, फोन में बैलेंस 0, पॉकेट में सिर्फ कुछ सिक्के। उसके दिमाग में मीरा की आवाज गूंज रही थी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसने आंखें बंद की और पहली बार खुद से जोर से कहा, मैं कर सकता हूँ। उस रात उसने डिसाइड किया, सीखना बंद नहीं करेगा। फ्री कोर्सेस, रात रात भर पढ़ना, दूसरों से पूछना, ईगो साइड में रख दी। धीरे धीरे बदलाव। 1 साल बाद बिजनेस थोड़ा चलने लगा, ज्यादा पैसा नहीं, पर उम्मीद थी। 2 साल बाद प्रॉफिट आने लगा।
रोहित अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, सब बदल रहा था। पर सबसे बड़ी बात, उसके दिल में अब गुस्सा नहीं था, ना मीरा के लिए, ना किस्मत के लिए, बस फोकस था, एक नया रिश्ता। एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान रोहित की मुलाकात अंजलि से हुई। सिंपल सी लड़की, कम बोलने वाली, पर आंखों में रिस्पेक्ट। अंजलि ने रोहित के स्ट्रगल को समझा, उसकी मेहनत को देखा, ना कभी कंपेयर किया, ना ताना मारा। वो रोहित के साथ खड़ी रही, बिना कंडीशन के। यही रोहित ने समझा, प्यार का मतलब साथ होना है, टेस्ट नहीं। शादी, इस बार समझ के साथ। कुछ साल बाद रोहित और अंजलि की शादी हुई। बड़ी शादी नहीं, पर दिल से। रोहित अब पैसा कमा रहा था, पर उससे ज्यादा वो इंसान बन चुका था। वो अपनी पत्नी की बात सुनता, समझता और इज्जत करता। लोग कहते, रोहित परफेक्ट हस्बैंड है, पर रोहित जानता था, ये परफेक्ट होना दर्द से गुजर कर आया है। और फिर एक दिन, किस्मत ने मीरा को वापस उसके सामने खड़ा कर दिया। कैफे में मीरा का हाथ कांप रहा था। उसने रोहित को सामने बैठा देखा, शांत, कॉन्फिडेंट और खुश। ये वही रोहित था जिसे उसने 10 साल पहले कमजोर समझा था। मीरा ने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो। रोहित मुस्कुराकर बोला, मैं बस सीख गया हूँ। मीरा ने पूछा, वो कौन है तुम्हारे साथ? रोहित ने शांति से कहा, मेरी पत्नी। मीरा चुप हो गई, उसकी आंखों में आंसू थे, पर शिकायत का हक अब नहीं था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तब तुम्हारे साथ खड़ी रहती। रोहित ने बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, तब शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। वही बात मीरा को तोड़ गई। मीरा ने समझा, जो इंसान उसने स्ट्रगल में छोड़ दिया था, उसे किसी और ने समझकर अपना बना लिया। रोहित उठा, बिल पे किया, और जाते जाते बस इतना कहा, हर इंसान को परफेक्ट होने का मौका मिलता है, पर हर कोई इंतजार नहीं करता। मीरा वहीं बैठी रह गई, और रोहित अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। जो लोग आपको मुश्किल वक्त में छोड़ देते हैं, वो आपकी कामयाबी देखने के बाद सिर्फ दूर से पछतावा ही कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो हमारी चैनल स्टोरी हाई स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है। याद रखिए, हर कहानी में दर्द भी होता है और प्रेरणा भी, और इसी प्रेरणा को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, हमेशा अपनी कहानी का हीरो खुद बने। स्टोरी हाई स्टोरी, जहां हर कहानी आपकी आत्मा को छू जाए।